मैंने अपनी मम्मा से बहुत लड़ाई की। मैंने बोला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो डॉक्टर ने बोला कि आपके सर दर्द का मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। अब मेरे तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूंगी? मैं बहुत रोई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज नॉट द एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड करंटली मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका टाइटल 19 ईयर ओल्ड नंदिनी क्लियर सीए विद ऑल इंडिया रैंक 1। ये तो सबको पता है, बट इसका जो बैक स्टोरी है, इसके पीछे के जो स्ट्रगल्स है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। ये कहानी की शुरुआत हुई थी 2001 में, जब मेरा जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिला जो एक समय पर डाकुओं के लिए फेमस हुआ करता था। तो हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, मैं मुरैना की बात कर रही हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं अक्सर बीमार रहा करती थी। मुझे एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स नाम की बीमारी थी जो अक्सर बच्चों को हो जाया करती है। इस बीमारी में बच्चों को भूख नहीं लगती और उन्हें उल्टियाँ होती हैं। इस बीमारी की वजह से मेरे मम्मा पापा मुझे 2.5 से 3 साल की उम्र में स्कूल नहीं भेज पाए थे, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो मेरी तबीयत बार बार खराब हो जाती थी और उन्हें मुझे घर वापस लाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने 4 साल की उम्र पे स्कूल जाना शुरू किया। पर ये जो 2.5 से 4 साल का 4.5 साल का समय था, इस समय में मेरी मम्मा ने सोचा कि ठीक है, हम इसको स्कूल नहीं भेज सकते पर पढ़ा तो सकते हैं। एंड मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा था, तो घर पे उसकी बुक्स रहा करती थी। एंड मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने वो 2.5 से 4.5 साल की उम्र में मुझे प्ले ग्रुप और नर्सरी का सिलेबस करा दिया। तो जब मैं 4.5 साल की हुई और मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल वालों ने बोला कि हम तो इसको प्ले ग्रुप में ही लेंगे। एंड मेरी मम्मा ने बोला कि जो भी आप उसको प्ले ग्रुप और नर्सरी में पढ़ाने वाले हो, वो तो उसको पहले से ही आता है। मैंने एलकेजी से पढ़ना शुरू किया। जब एलकेजी के 3 या 4 महीने हो गए थे, मेरी मम्मा अगेन स्कूल वालों के पास गई और उन्होंने बोला कि जो एलकेजी में आप पूरा पढ़ाने वाले हो, मैंने उसको घर पर पढ़ा दिया है और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, एंड मुझे बचा हुआ सेमेस्टर उसको यूकेजी में पढ़ाना है। एंड ऐसे करके एलकेजी यूकेजी मैंने 4 साल की उम्र में 1 साल में किया। फिर आई वो गर्मी की छुट्टियाँ, वो जो 2-3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं जिसमें बच्चे खेल कूद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पर मुझे तो खेलने कूदने का उतना शौक था ही नहीं। तो फिर मेरी मम्मा ने सोचा कि ठीक है, इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ा के देखते हैं। अगेन मेरे भाई की बुक्स हुआ करती थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोर्स वो समर वेकेशन में करा दिया। अब 2-3 महीने बाद फिर से खुले स्कूल। तो जब वो स्कूल खुले, अगेन मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड का तो ये पहले से ही पढ़ चुकी है, अभी मुझे इसको सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ाना है। तब तो स्कूल वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, बट फिर मेरी मम्मा ने उनको बहुत बोला कि आप इसका कितना भी टेस्ट लेके देख लो, उसको आता है जो भी आप उसको पढ़ाने वाले हो। एंड फिर उन्होंने एक टेस्ट डिज़ाइन किया एंड वो टेस्ट मैंने पूरा किया एंड उसको क्लियर किया। एंड फिर स्कूल वाले फाइनली मान गए कि ठीक है, हम इसको सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ने दे सकते हैं। एंड ऐसे करके मैं तब से लेकर अब तक हमेशा अपने से 2 साल बड़े लोगों के साथ पढ़ी। तो जब 10th स्टैंडर्ड में मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट था 10 सीजीपीए। एंड यूजुअली मुरैना जैसी जगहों पे क्या होता है ना, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा, एंड सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट कॉमर्स लेगा। एंड इन दैट केस मेरा केस अपोजिट था। मुझे लोगों ने बोला कि तेरा तो इतना अच्छा परसेंटेज आया है, तुझे तो बायो और मैथ्स ही लेना चाहिए। पर मुझे क्लियर था कि सीए बनना है, एंड सीए बनने के लिए जो सब्जेक्ट्स मेरे काम आते वो सब्जेक्ट्स थे कॉमर्स प्लस मैथ्स। बट मेरा जो स्कूल था उसमें कॉमर्स प्लस मैथ्स था ही नहीं। एंड फिर काफ़ी सर्च किया एंड उसी टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम मुरैना में एक सीबीएसई स्कूल ने 11th-12th लॉन्च किया, दैट टू विद कॉमर्स प्लस मैथ्स। तो स्कूल वालों का भी फर्स्ट टाइम था और हमारा भी फर्स्ट टाइम था। वो स्कूल में एडमिशन लिया, 11th-12th क्लियर किया और 12th में मैं और मेरा भाई दोनों हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। तो जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने तो लोगों ने बोला कॉमर्स लिया था ना इसलिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए, साइंस में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन ही नहीं पाते। अच्छा, ये जो मेरी स्कूलिंग की पूरी जर्नी है वो मैंने सेल्फ स्टडी से की है। उसके बाद स्टार्ट हुआ मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, दैट इज़ माई सीए जर्नी। जून 2017 में मैंने अपना सीपीटी का एग्ज़ाम दिया, 1.5 से 2 महीने की तैयारी में। जुलाई 2017 में रिजल्ट आया एंड सीपीटी वॉज क्लियर्ड। उसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सीए करना कैसे है। कोचिंग तो थी नहीं मुरैना में कोई,
एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही सीए इंटर क्लासेस डाल के सर्च किया एंड एक सर का वीडियो आया। वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ समझ आ रहा था कि कैसे वो पढ़ा रहे हैं एंड उस टाइम पे ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी था जो किसी ने भी नहीं लिया था मेरी नज़र में। तो सबने यही बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस से भला आज तक किसी की पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन से सिर्फ बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं एंड बहुत कुछ। 9 महीने की पूरी पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आया एंड सीए इंटर क्लियर हो गया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 31 के साथ। फिर जो लोग बोल रहे थे कि घर बैठ के नहीं हो पाएगा और बहुत डिफिकल्ट है, उन्होंने बोला अच्छा हमें तो पता ही था आपके बच्चे तो होशियार हैं, शुरू से सेल्फ स्टडी किया है, तो सीए इंटर तो क्लियर होना ही था। पर ये सब चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये जो टाइम था ना सीए इंटर वाला, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम है जो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मुझे ये पता था मुझे क्या अचीव करना है, पर मुझे ये नहीं पता था मुझे कैसे अचीव करना है। ये रिजल्ट तो सब कुछ आ गया। फिर सीए का एक वो फेज शुरू हुआ, 3 साल का सीए आर्टिकलशिप। तो हर सीए स्टूडेंट की तरह मेरा भी सपना था कि मुझे बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है। मैंने अगस्त 2018 में इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए। तो मैंने पहला बिग 4 में इंटरव्यू दिया, तो पहला राउंड था ग्रुप डिस्कशन, वो क्लियर हो गया। फिर था पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जब मैं देने गई, तो मैंने सामने से पूछ लिया कि आई एम बिलो 18 ईयर्स, मैं एक माइनर हूँ, तो होप दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एचआर ने मुझे देखा और उन्होंने बोला नहीं ये तो हमारी कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है एंड योर इंटरव्यू एंड्स हियर। और मेरा इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया। ये कुछ 10 या 11 अगस्त की बात थी। मैंने सोचा ठीक है पहला इंटरव्यू था, नेक्स्ट तो कहीं पे हो जाएगा। फिर पीडब्ल्यूसी से मुझे कॉल आया, मैंने फर्स्ट राउंड दिया और इस बार मैंने ये नहीं बोला कि मेरी एज 18 से कम है, बट मेरे सीवी में सब कुछ लिखा हुआ था। सो मैंने कुछ भी नॉन डिस्क्लोजर नहीं किया था। ऐसे करते करते मुझे फाइनल ऑफर लेटर पीडब्ल्यूसी से 22 या 23 अगस्त को आ गया। अब ऑफर लेटर तो आ गया, मैं तो बहुत खुश थी। 3 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि आपकी एज क्या है? मैंने बोला 16। उन्होंने बोला कि आपकी एज के लिए हमें चेक करना पड़ेगा वेदर हम आपको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। उस टाइम पे आई वाज वेरी टेंस्ड कि पहला बिग 4 में नहीं हुआ एज की वजह से, दूसरा बिग 4 में हो गया बट उनको भी डाउट है। उन्होंने मेरी जॉइनिंग 31 अक्टूबर को पोस्टपोन कर दी, जो कि लास्ट डेट होती है आपकी आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए। अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर पे शुरू नहीं की तो आपका अटेम्प्ट 6 महीने डिले हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद सितंबर में मैंने एक और बिग 4 में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। बट 4 दिन हो गए, ऑफर लेटर नहीं आया था। मैंने सामने से एचआर को फ़ोन किया और पूछा कि मुझे ऑफर लेटर क्यों नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि आपकी एज काफ़ी कम है एंड कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से हम आपको नहीं ले सकते हैं। उस टाइम पे मुझे लगा, बोलते ना सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरा सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, मेरा रैंक भी आ गया, पर मुझे कोई आर्टिकलशिप फर्म एज एन आर्टिकल लेने को तैयार नहीं थी। बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सितंबर एंड में कॉल आया पीडब्ल्यूसी से कि हम आपको ले सकते हैं एज एन आर्टिकल, हमने चेक कर लिया आईसीए के साथ। एंड फिर मैंने वहाँ से अपनी आर्टिकलशिप शुरू की। पर ये सब जब कुछ हो रहा था ना, मैंने अपनी मम्मा से बहुत लड़ाई की। मैंने बोला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे उन लोगों के साथ क्यों पढ़ाया जो मेरे से 2 साल बड़े हैं, ये सब करके क्या अचीव हुआ, अब मेरे तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँगी। मैं बहुत रोई। इट इज़ नॉट द एंड। आर्टिकलशिप चली 3 साल। फिर दिसंबर 2020 में मैंने सीए फाइनल की लीव्स शुरू की। जिस टाइम पे 6-7 महीने बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है, क्योंकि द लास्ट फेज ऑफ सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं। मई में मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाए, जून में लगाए एंड एक कॉन्फिडेंस मेरा फाइनली बिल्ड हो गया कि ठीक है आई कैन स्कोर 70+ मार्क्स। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि कोई भी पेपर आ जाए एटलीस्ट आई एम पास्ड। फिर आया 27 जून 2021। उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया एंड 5 जुलाई 2021 को मेरा पहला सीए फाइनल का पेपर था। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लिमिट होता है 60/120 एंड मेरा 100 से नीचे अपर ब्लड प्रेशर था और लोअर ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम था। मुझे बहुत डिजी फील हो रहा था, बहुत लो फील हो रहा था एंड मुझे ऐसा लगा मैंने इतनी मेहनत की, 3-4 साल दे दिए इस कोर्स को एंड अभी जब फाइनल एग्जाम्स पास हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
वेदर मैं अपने सारे एग्जाम्स लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी। सो वो सब तबीयत खराब थी, वो सब चीज़ें साइड में थी, मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मैं 5 जुलाई को पेपर लिखने गई और ऐसे करते करते मैंने अपने पेपर्स लिखे। 13 जुलाई 5th पेपर जब मैं लौट के आई तो ऑलमोस्ट मुझे चक्कर आ गया था एंड आई कुडंट स्टैंड फ्रॉम माई बेड। एंड उसके बाद अभी मेरे 3 पेपर्स और बचे थे। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कुछ विटामिन टेबलेट्स दी और मुझे सर दर्द बहुत था। मैंने बोला कि आप मुझे सर दर्द की कोई टेबलेट दीजिए। उन्होंने बोला मैं आपको सर दर्द के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैं आपको टेबलेट दूंगा तो आपको नींद आएगी एंड आपका जो सर दर्द है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके सर दर्द का मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। तो मैंने उस सर दर्द में अपने बचे हुए 3 पेपर लिखे। वो 3 पेपर लिखे, ख़त्म हुए। 19 जुलाई को मेरे सारे सीए फाइनल के पेपर्स ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ दिन तो कुछ भी नहीं सोचा कि मैंने क्या किया है। फिर जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम पास आया मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने क्या लिखा था। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। एक पेपर में मैंने वॉमिट किया और भी पेपर्स में कुछ ना कुछ हुआ। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि मेरे पेपर्स एक्चुअली हुए कैसे हैं। फिर ये सब देखते मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा जो भी किया है मैंने अपना बेस्ट कैपेसिटी में किया है एंड लेट्स सी रिजल्ट्स में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट था, आई वॉज वेरी पॉजिटिव। जो भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। एंड 13 सितंबर द रिजल्ट डे, रिजल्ट आया एंड द हेडलाइन वॉज 19-year-old नंदिनी क्लियर सीए विद ऑल इंडिया रैंक 1। जो वो मोमेंट था ना 2:10 PM, उस पॉइंट पे जब मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 1 रिटन ऑन द रिजल्ट वेबसाइट, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड सिर्फ मेरी आंखों में नहीं, मेरे मम्मी पापा की आंखों में इतने आंसू थे। सेलिब्रेट तो हमने पता नहीं कब बाद में किया, बट उस टाइम पे जो फीलिंग्स थी हमारी दैट इज जस्ट अनडिस्क्राइबेबल। हम इतना रोए कि फाइनली इतनी जो मेहनत की थी वो रंग लाई। एंड उसके बाद आई जस्ट स्क्रीम्ड अ लॉट इन द हाउस। एंड मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ अगर लाइफ में कुछ बहुत ऐसे बड़ा अचीव करना है, सबके अचीवमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, बट सपने देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सपना देखा था कि मुझे सीए बनना है। फिर ड्यूरिंग द जर्नी मैंने ये सपना देखा मुझे बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी है। तो आई पर्सनली बिलीव अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, परिस्थिति जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। बी कॉन्फिडेंट, बी पैशनेट। थैंक यू। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो या फिर स्टॉक एनालिसिस करना या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।